पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी के साथ साथ उनके इकामे भी सऊदी अरब में तजदीद नहीं हो रही है। आप दोस्तों ने यह खबर भी सुना होगा। इस पर आज बात करेंगे तफसील से, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने इस बारे में मुझे मैसेज किए हैं कि यार उमेर भाई इस पर आपका क्या राय और क्या यह खबर सही है कि नहीं है। इसके अलावा खुरूज निहाई कैंसिल करने का तरीक़ाकार क्या है, वो कैसे कैंसिल होता है, आज सिर्फ इन दो टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को कवर किया, जैसे कि आप दोस्तों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ साथ यमन, इथोपिया, इसके अलावा और भी यमन और इथोपिया और ये बहुत से ममालिक इन्होंने इस लिस्ट में डाले हैं कि इनके इकामे रिन्यू नहीं होंगे और इनको अपने मुल्क में वापस जाना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर लेबर मार्केट पर बहुत ज्यादा बोझ है। मैंने इस पर मुख्तलिफ तहकीक और मुख्तलिफ जवाजात का साइट जाकर देखा। आपको स्क्रीन पर आप लोग चेक कर सकते हैं। सारे वज़ारतुल मवारिद बशरिया के चेक, वज़ारतुल अमर, लेबर वगैरह सारे चेक, कुछ भी वहां पर नहीं मिला। ये सरासर झूठ है। इस खबर के कोई हकीकत नहीं है। मैं आप दोस्तों को ये बताता हूं कि पाकिस्तान का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन पर आप लोग सरे से यकीन मत करें। अगर वो सऊदी अरब के हवाले से कोई भी बात करे तो वो लेबर वगैरह के कवानीन के हवाले से, तो ये कितना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला है। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इस खबर के कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर पाकिस्तानी, यमनी वगैरह यहाँ पर काम करते, कोई मतलब उनको फायदा मिल रहा है। एकदम उनके इकामे रिन्यू नहीं होंगे और वेजे उनके नहीं लगे। जो वेजों में मसले इशू चल रहा है वो कुछ सिस्टम अपडेट हो रहा है। वीजा न लगने के जो वजूहात है वो तमाम कंट्रियों के लिए है। कोई मसला है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, वो एक दो दिन में वो मसला हल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि इकामा रिन्यू नहीं होंगे और ये सब झूठ है। इन तरह की खबरों पर आप लोग बिल्कुल यकीन मत करें। तो ये बात तो खत्म हो, आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। यह तक अगर आप दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप दोस्तों का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जो है ना वो आप लिख दीजिएगा। अब बात है खुरूज निहाई की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर कफील या कंपनी ने आपका खुरूज निहाई लगाया और आप उस खुरूज निहाई को कैंसिल करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप उस खुरूज निहाई को कफील के बगैर या कंपनी की इजाजत के बगैर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप वो कैंसिल करते हैं तो या तो वो खुद कैंसिल करेगा या आपको वकालत देगा, उसमें सब कुछ उसका तस्दीक और सब कुछ होगा। अब कैंसिल करने के लिए तरीक़ाकार क्या है, जिस पर अगर आपका इकामा रिन्यू है और वो 60 दिन उस पर नहीं निकला, यानी इकामा में टाइम है, 60 दिन उस पर नहीं निकला, तो 60 दिन के अंदर अंदर, यानी 40वें 30वें दिन के अंदर, 35वें दिन के अंदर आप उसको बगैर पैसों के आप उसको कैंसिल कर सकते हैं कफील के रजा के साथ। अगर कफील राजी नहीं है तो फिर वो कैंसिल नहीं होता। फिर उस पर 1 रियाल भी आपका नहीं है कि वो तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपका इकामा जो है ना वो तजदीद हो, इकामा में टाइम हो। अब उसमें 60 दिन से ज्यादा टाइम हो गया और इकामे में टाइम है, शर्त यह है कि इकामे में टाइम है, तो वो फिर भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन 1000 रियाल गरामा आपने पहले भरना है, जो उसका लेट फीस है। वो 1000 रियाल गरामा पहले आप देंगे, इकामा में टाइम हो तो वो कैंसिल हो सकता है। अगर इकामा में टाइम नहीं हो तो उसके लिए फिर वो कैंसिल नहीं होगा। सबसे पहले आपने इकामा तजदीद करना है। अब इकामा आपका तजदीद हुआ, रिन्यू करना है इकामा, फिर 1000 रियाल गरामा भरना है, तब जाके आपका खुरूज निहाई कैंसिल होगा। यह जो एजेंट लोग आपको कहते हैं कि हमें इतने इतने रियाल दे दे, हम आपका खुरूज निहाई कैंसिल करेंगे, सरासर झूठ बोलते हैं। इन लोगों के बातों पर आप बिल्कुल यकीन मत करें। आपसे पैसे लेंगे और आपके पैसे खाएंगे। तो कफील के इजाजत के बगैर खुरूज निहाई कैंसिल नहीं हो सकता। आप दोस्तों को दोनों और तीनों तरीके आप दोस्तों को बताया कि किस तरह कैंसिल कर सकते हैं, गरामा कब होता है, गरामा कब नहीं होता है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये पूरा बात समझ आ गया होगा।
तो आज का ये 2 टॉपिक थे जो आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।